दिन भर में यूज होने वाले बेसिक छोटे वर्ड्स मैं बताने वाली हूँ, उनकी हिंदी और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐट का मतलब होता है पर। ऐट का मतलब होता है पर। इसका सेंटेंस हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं मैं घर पर हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम एट होम। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। ठीक है। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना। हम कहते हैं यह होना चाहिए, तो इंग्लिश में कहते हैं इट मस्ट बी। इट मस्ट बी। ठीक, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करते रहिए, इससे आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेटर होगा। एज का मतलब होता है। एज का मतलब होता है। इसका सेंटेंस हम बनाते हैं यह नया है। यह नया है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ न्यू। इट्स न्यू। ओके, इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आपका मतलब होता है की। ठीक, लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड। वुड मतलब होता है लकड़ी, पीस मतलब होता है टुकड़ा, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय। बाय मतलब होता है द्वारा। बाय मतलब होता है द्वारा। जैसे हम कहते हैं कि चलो, चलो कार के द्वारा चलते हैं। चलो कार के द्वारा चलते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो बाय कार। लेट्स गो बाय कार, चलो कार के द्वारा चलते हैं। इसी तरह से अगर हमें यूज करना हुआ इन का मतलब होता है हिंदी में मैं। हिंदी का मतलब, इन का मतलब होता है मैं। तो हम इसे सेंटेंस, इस वाक्य को हम बोलते हैं इस तरह से, मैं पार्क में दौड़ता हूँ। मैं पार्क में दौड़ता हूँ, तो इसका ट्रांसलेटर होता है आई एम रन इन द पार्क। आई एम रेन मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, पार्क मतलब होता है मैदान। मैं पार्क में दौड़ता हूँ, आई रन इन द पार्क। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं। सो मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जैसे भी आपको करना है अपने कंडीशन के हिसाब से। बस आप ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से बता रही हूँ। इसलिए मैंने बात की, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सो आई टॉक्ड। सो आई टॉक्ड। टॉक्ड मतलब होता है बात करना, सो मतलब होता है इसलिए, आई मतलब होता है मैं या मैंने। सो आई टॉक्ड, इसलिए मैंने बात की। नेक्स्ट, एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है और, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो आज आप लोग मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, एंड का मतलब होता है और, आओ और देखो, कम एंड सी मतलब होता है देखना, कम मतलब होता है आना, कम एंड सी, आओ और देखो, कम एंड सी। फॉर, अगर कोई वर्ड दिया है फॉर, तो आप ये समझ जाना फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे हम कोई चीज़ ले आए हैं तो कहेंगे इट्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। तो फिर यहाँ पे इस तरह से हम बता रहे हैं। राम के लिए पूछें, राम के लिए पूछें, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आस्क फॉर राम। आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क फॉर राम, राम के लिए पूछें। इट्स का मतलब होता है यह है, यह मेरा सौभाग्य है। इट इज़ माई प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है सौभाग्य, यह मेरा सौभाग्य है। इट इज़ माई प्लेजर।
टू मतलब होता है बहुत, टू मतलब होता है बहुत या भी, हम दोनों जगह पे इसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कहना है मैं भी कहते हैं ना, तो हम कहेंगे मी टू, मी टू। अगला, यह बहुत बड़ा है, यह बहुत बड़ा है। अगर हमें कहना है तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टू बिग। इस तरह से हम टू को यूज करेंगे दो सेंटेंसों में अलग अलग तरह से, ठीक है। बट का मतलब होता है लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे हम कहते हैं ना लेकिन क्यों, हम कहते हैं ना लेकिन क्यों, लेकिन क्यों की हिंदी में हम बोलेंगे बट वाई। वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब होता है क्यों। अगला, आँख का मतलब होता है बंद, आँख का मतलब होता है बंद। हम कहेंगे इसे बंद करें, टर्न इट ऑफ। इसे बंद करें तो हम कहेंगे टर्न इट ऑफ, इसे बंद करें। अगला, इफ का मतलब होता है यदि या अगर, हम दोनों बोल सकते हैं। इफ का मतलब होता है अगर मैं बैठूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है। डू यू माइंड इफ़ आई सिट। अगर मैं बैठूं क्या आपको आपत्ति है। डू यू माइंड इफ़ आई सिट। अगर मैं बैठूं क्या आपको आपत्ति है। आल्सो, आल्सो का मतलब होता है भी, आल्सो का मतलब होता है भी। तो हम इसको सेंटेंस बनाते हैं, इसको हम सेंटेंस में बनाते हैं। मैं भी गया, मैं भी गया था। हम इसके इंग्लिश में कहेंगे आई आल्सो वेंट। था है इसीलिए गो का सेकेंड फॉर्म वेंट लगेगा, क्योंकि था आ जाता है तो ये पास्ट इंडिफिनिट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। आल मतलब होता है सभी या सब, आल मतलब होता है सभी या सब। तो इसको हम सेंटेंस में बनाते हैं। सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर, सब खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इनटू का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता हो तो चलिए मैं बता देती हूँ। इनटू का मतलब होता है में, इनटू का मतलब होता है में। जैसे हम किसी से कहते हैं ना कमरे में जाओ, हम कहते हैं कमरे में जाओ। अगर इसी को हमें इंग्लिश में कहना होता है तो हम कहते हैं गो इनटू द रूम, गो इनटू द रूम, कमरे में जाओ। वहीं अगला आ गया एज का मतलब क्या होता है। एज का मतलब होता है जैसे, एज का मतलब होता है जैसे। इसका हम सेंटेंस बनाते हैं जैसे हमें कोई सेंटेंस बनाना है, हमसे कहना है हमें जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ वैसे करो, जैसा मैं कहूँ वैसे करो। तो हम इंग्लिश में कहते हैं जब एज हम इस तरह से यूज करेंगे डू एज आई से, जैसा मैं कहूँ वैसे करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। डू एज आई से। ए का मतलब होता है एक, ए का मतलब होता है एक। और हमें अगर सेंटेंस बनाना है यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है, तो हम कहते हैं दिस इज ए बुक। दिस मतलब होता है यह, इस मतलब है, ए मतलब एक होता है, पुस्तक मतलब किताब होती है। दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। बुक मतलब पुस्तक होती है। एम का मतलब होता है हूँ, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, फाइन मतलब होता है ठीक, ठीक है। अब आ गया वाज का मतलब होता है था, ठीक है, था। मैं गलत था, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाज आई रॉन्ग। क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग।
ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सहायक क्रिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब लगता है, तो आप समझ जाना, ठीक है। वाज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना